नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं दिया खटवानी और स्वागत है आपका के न्यूज में। चलिए गौर करते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। महाराष्ट्र के नासिक से बुरी खबर आ रही है। यहां जाकिर हुसैन अस्पताल में ऑक्सीजन टैंक लीक हो गया है। ऑक्सीजन की सप्लाई करीब 30 मिनट रुकी रही। इसके चलते 22 मरीजों की मौत हो गई है। नासिक के जिलाधिकारी सूरज मांढरे ने इन मौतों की पुष्टि की है। अभी 30 से 35 मरीजों की हालत नाजुक बताई जा रही है। जिस वक्त ऑक्सीजन सप्लाई रोकी गई उस वक्त 171 मरीज ऑक्सीजन पर और 67 मरीज वेंटिलेटर पर थे। ऑक्सीजन सप्लाई रुकने से अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। जानकारी के मुताबिक टैंक से आने वाले सप्लाई पाइप में लीकेज हुआ था। अभी इसे सुधार दिया गया है। इस लीकेज के दौरान 20 किलो लिक्विड ऑक्सीजन बर्बाद हुआ। फिलहाल हॉस्पिटल के साथ जिला प्रशासन ने भी इस लीकेज की जांच शुरू कर दी है। इस घटना में एक महिला की भी मौत हुई है। उसके ससुर ने बताया कि 4 दिन पहले अस्पताल लेकर आए थे। हालात में लगातार सुधार हो रहा था, लेकिन ऑक्सीजन सप्लाई रुकते ही तबीयत खराब होने लगी और उसकी मौत हो गई। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने इस मामले में कहा है कि हमें नासिक में ऑक्सीजन लीकेज की जानकारी मिली है। मैं लगातार वहां के प्रशासन से संपर्क में रहा हूं और जानकारी ले रहा हूं। मौतों के बारे में उन्होंने कोई बयान नहीं दिया है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR ने मंगलवार को अच्छी खबर दी है। ICMR ने कहा कि कोवैक्सीन डबल म्यूटेंट कोरोना वेरिएंट को भी खत्म कर देती है। अपनी स्टडी के आधार पर इंस्टीट्यूट ने कहा कि ब्राजील वेरिएंट, UK वेरिएंट और साउथ अफ्रीकन वेरिएंट पर भी ये वैक्सीन असरदार है और उन्हें भी ये समाप्त कर देती है। कोवैक्सीन के बारे में ICMR ने राहत पहुंचाने वाली खबर दी है, तो अब कोरोना का नया वेरिएंट परेशानी बन गया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक देश में अब कोरोना का ट्रिपल म्यूटेंट वेरिएंट फैल रहा है। कोरोना के 3 अलग अलग स्ट्रेन से ये नया वेरिएंट बना है। विशेषज्ञों का मानना है कि दिल्ली, बंगाल और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में लोग इसी वेरिएंट का शिकार हो रहे हैं। भारत बायोटेक के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर कृष्णा अल्ला का कहना है कि क्लिनिक ट्रायल्स के तीनों फेज में 27,000 वॉलंटियर्स पर वैक्सीन का प्रयोग किया गया है। फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स के नतीजों के साथ यह साबित हो गया है कि कोवैक्सीन कोरोना वायरस के खिलाफ असरदार है। यह वैक्सीन तेजी से सामने आ रहे कोरोना वायरस के अन्य वेरिएंट के खिलाफ भी कारगर है। सीरम इंस्टीट्यूट ने बुधवार को कोविशील्ड वैक्सीन के नए रेट फिक्स कर दिए हैं। सीरम ने कहा कि प्राइवेट अस्पतालों को कोविशील्ड वैक्सीन 600 रुपए में दी जाएगी। इससे पहले इन अस्पतालों को यह वैक्सीन 250 रुपए में दी जा रही थी। राज्यों के लिए वैक्सीन के दाम 400 रुपए होंगे और केंद्र को पहले की तरह ये वैक्सीन 150 रुपए में मिलती रहेगी। सीरम ने कहा कि अगले 2 महीने में वैक्सीन का प्रोडक्शन बढ़ाया जाएगा। अभी जितनी वैक्सीन प्रोड्यूस हो चुकी है उसमें 50% वैक्सीन केंद्र के वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए भेजी जाती है। बची हुई 50% वैक्सीन राज्यों और प्राइवेट अस्पतालों को भेजी जाती है। कोविशील्ड हाफ डोज दिया गया तो एफियोसिस 90% रही। 1 महीने बाद फुल डोज में एफिकेसी 62% रही। दोनों तरह के डोज में औसत एफिकेसी 70% रही। ब्रिटिश रेगुलेटर्स ने इसे 80% तक इफेक्टिव माना है। कोविशील्ड वैक्सीन को सबसे पहले UK मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्शन रेगुलेटरी एजेंसी यानी MHRA ने 29 दिसंबर को इमरजेंसी अस्पताल में के लिए मंजूरी दी थी। इसके बाद भारत, ब्राजील, अर्जेंटीना, डोमिनिकन रिपब्लिक, एल साल्वाडोर, मेक्सिको, मोरक्को, यूरोपीय EMA भी इसे अप्रूवल दे चुकी हैं। देश में 21 अप्रैल की सुबह 7 बजे तक 13.1 करोड़ डोज दिए जा चुके हैं। इनमें 11.16 करोड़ पहले डोज हैं, जबकि 1.84 करोड़ दूसरे डोज। जनगणना के आंकड़ों के अनुसार हेल्थ केयर फ्रंटलाइन वर्कर्स और देश की पूरी 45 से भी ज्यादा आबादी को वैक्सीनेट करने के लिए अभी करीब 45 करोड़ वैक्सीनेशन डोज और चाहिए। ब्रिटेन के बाद अब जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने भी भारत का दौरा रद्द कर दिया है। सुगा अगले हफ्ते और
फिलीपींस जाने वाले थे। जापान के मीडिया के अनुसार देश में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए दोनों देशों की यात्रा प्रधानमंत्री ने रद्द कर दी है। प्रधानमंत्री बनने के बाद ये उनके पहली भारत की यात्रा थी। उधर 24 से 30 अप्रैल के बीच यूके जाने वाली एयर इंडिया की सभी फ्लाइट्स भी कैंसिल हो गई है। एयर इंडिया ने बताया कि इस दौरान दिल्ली और मुंबई से यूके के बीच कम से कम एक फ्लाइट को शेड्यूल लेकर का प्रयास किया जा रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट ने बुधवार को कोविशील्ड वैक्सीन के नए रेट फिक्स कर दिए हैं। सीरम ने कहा कि प्राइवेट अस्पतालों को कोविशील्ड वैक्सीन 600 रुपए में दी जाएगी। इससे पहले इन अस्पतालों को यह वैक्सीन 250 रुपए में दी गई थी। मंगलवार को कोरोना के आंकड़े का नया रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। पहली बार एक दिन के अंदर सबसे ज्यादा नए मरीज मिले, सबसे ज्यादा मौतें हुई और ठीक होने वालों का भी रिकॉर्ड बना। पिछले 24 घंटे के अंदर 2,94,115 लोग संक्रमित पाए गए। पिछले साल कोरोना की शुरुआत से लेकर अब तक एक दिन में मिले मरीजों का यह सबसे बड़ा आंकड़ा है। राजस्थान में करीब 15 दिन पहले हुए कलौदी जेल ब्रेक कांड के बाद अब बीकानेर की नौखा जेल से 5 कैदी फरार हो गए हैं। नौखा उप कारागार में यह घटना मंगलवार रात करीब 2:30 बजे हुई थी। जेल स्टाफ को 2 घंटे बाद इसकी जानकारी मिली। इसके बाद पुलिस ने सभी थानों को अलर्ट कर दिया, लेकिन अब तक फरार कैदियों का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। जेल प्रशासन के मुताबिक फरार होने वाले कैदियों में 3 हनुमानगढ़ के, एक हरियाणा का और एक नौखा के जसरार थाना इलाके का है। पुलिस के मुताबिक इन कैदियों ने पहले अपनी सेल की दीवार तोड़ी, फिर एक खिड़की को तोड़कर बाहर आ गए। इसके बाद फिर कंबल की रस्सी बनाकर दीवार पर चढ़े और फिर कूदकर भाग निकले। नौखा जेल में कुल 14 का स्टाफ है, जिनमें एक जेल प्रभारी और 3 प्रहरी हैं। इसमें से किसी की भी ड्यूटी जेल के अंदर की तरफ नहीं थी। जेल स्टाफ को सुबह 4:30 बजे इस घटना का पता चला। इसके बाद 5 बजे पुलिस सक्रिय हुई। तब तक कैदी काफी दूर निकल चुके थे। आशंका है कि फरारी के लिए कैदियों ने पहले ही वाहन की व्यवस्था कर रखी थी। ऐसे में जेल से बाहर निकलते ही वे कम समय में दूर तक पहुंच गए। अब तक पुलिस को अंदाजा नहीं लग पाया है कि कैदी किस वाहन में निकले हैं। अब आसपास के घरों और मुख्य मार्गों पर लगे सीसीटीवी खंगाले जाएंगे। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन छेड़ रखा है। जिले के सभी शहरी और ग्रामीण थानों को अलर्ट किया गया है। वहीं हनुमानगढ़ पुलिस को भी सूचना दी गई है। नौखा सीओ नीम सिंह, सीआई अरविंद सिंह भी टीमें बनाकर कैदियों की तलाश कर रहे हैं। पूरे जिले में नाकाबंदी की गई है। उधर बीकानेर जेल में भी अलर्ट कर दिया गया है। चलिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द मिलेंगे इस ब्रेक के बाद। सबकी जुबां पर बस एक ही कहानी, हेल्थ और वेल्थ की है ये निशानी। स्वाद, शुद्धता और भरोसा एक थाल में जिसने परोसा, खुशबू है जिसकी सुहानी, जानी पहचानी वो है रानी सिंह तेल। रानी सिंह तेल और कपासिया तेल, मूल्यवान भरोसा, मूल्यवान तेल।